Yes, good morning students. Today we are going to start new topic, triangle law of forces. Triangle law of forces क्या होता है? If three forces acting at a point be represented in magnitude and the direction by the sides of the triangle, यानी कि थ्री फोर्स किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल के साइड्स ऑफ ट्रायंगल द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अगर उनको ऑर्डर में ले लिया जाए, टेकन इन ऑर्डर, इफ थ्री फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल taken in order, then force are in equilibrium, यानी कि नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। Let O be any point and three forces P, Q are acting at that point. Let P, Q, R with the three forces acting at a point O are three forces acting at O point पर एक्ट कर रहे हैं and represent in magnitude and sides, magnitude and direction by the sides of triangles. Force P इसके पैरेलल आ गए, फिर इसके पैरेलल that is Q force A, B and parallel of this force R. या इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो थ्री फोर्सेस P, Q, R represent by forces in magnitude and direction of all these forces represented by the sides of triangles. Now complete the parallelograms. Parallelograms को complete किया, then AB parallel to OC, then this force also Q force पैरेलल है तो ये भी Q फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। बाय पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ बाय पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ फोर्सेस the resultant of forces OA and AB या OC, OA
और OC। आपने पैरेललोग्राम शुरू करते वक्त ये देखा था कि दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स द्वारा फोर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये दो साइड है एंड OC, ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स हो गए। इट रिप्रेजेंट बाय represented by resultant OB. The resultant है by the parallelogram law of OC, the resultant of OE and OC represented by OB. This implies AB OA plus OC इसके इक्वल हो जाएगा OB के। OB now resultant of PQR, the resultant of PQ and R PQR किसके इक्वल होगा? the resultant of O, P किसके द्वारा रिप्रेजेंट है? OA। Q किसके द्वारा रिप्रेजेंट है? AB। एंड R किसके द्वारा रिप्रेजेंट है? BO। Now resultant of force is represented by OA, AB, PO. The resultant of forces represented by OA, AB किसके इक्वल है? AB, OC और BO, that is BO। AB is equal to OC। हमने OC रख दिया है। OA by the parallelogram OC OB। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ OA प्लस OC, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? OB। The resultant
of forces represented by OB, BO। इनका रिजल्टेंट, दो फोर्स का रिजल्टेंट तो आ गया OB, एक फोर्स है OB और BO OB दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट क्या देगा? 0, दैट मींस इक्वल टू 0। हेंस ये प्रूव करना था हमें, हेंस forces PQ are in equilibrium। इससे एक रिजल्ट हमारे पास ये भी आता है, इफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स पर टू फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जो थर्ड फोर्स होगा बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, जो थर्ड फोर्स है वो क्या होगा? रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, लैम्डा थ्योरम। If resultant of two force acting at point O in the direction of OA, एक फोर्स OA की डायरेक्शन में है, एक फोर्स OB की डायरेक्शन में है, रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड बाय लैम्डा OA, जो OA की डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का लैम्डा OA है, और जो OB की डायरेक्शन में है उसका म्यू OB है। तो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट बाय लैम्डा प्लस म्यू OC, ये प्रूव करना है वेयर C इज द पॉइंट ऑन AB such that लैम्डा CA इक्वल टू म्यू CB, ये गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है किसी भी OA की डायरेक्शन में जो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा OA है, OB की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट क्या है? OB है फोर्स। तो रिजल्टेंट जो होगा वो C की डायरेक्शन में होगा और उसका रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड लैम्डा प्लस म्यू OC होगा, वेयर C be any point in AB such that lambda CA is equal to म्यू CB। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ। Let the two given forces lambda OA and म्यू OB in the direction of OA and OB respectively। हमने ये दो फोर्स लिए लैम्डा OA म्यू OB in the direction of OA and OB and C be any point and C be any points on AB such that lambda CA is equal to म्यू CB। Now पहले in triangle OAC
by the law, triangle law of forces, using vector notation, by triangle law of forces, using vector notation, then we have OA is equal to triangle law. OA is equal to क्या होगा? OC plus CA. OC plus CA and multiply by both side by lambda, then we get lambda OA, lambda OC, lambda CA. Similarly, in triangle OBC, we have OB is equal to OC plus CB. CA की डायरेक्शन ये होगी एंड BC CB. Multiply both sides by mu. OB, OC, CB. Add कर दे, adding these two, adding 1 and 2, we get lambda OA mu OB is equal to lambda getting common OC नहीं OC getting common lambda plus mu OC plus lambda CA plus mu CB. Now CA mu CB. Lambda plus mu OC lambda CA माइनस mu BC. हमने चेंज कर दी डायरेक्शन, माइनस में आ गया, CB था पहले, अब क्या हो गया BC. ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डी डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लैम्डा CA प्लस म्यू CB. इन दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो सेम रहेगा, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0. सो दिस इंप्लाइज लैम्डा प्लस म्यू OC The resultant of two forces acting at a point in the direction of OA and OB
and representing magnitude by lambda OA and mu OB in the is represented by lambda plus mu OC. ये वेक्टर फॉर्म में है, इनका मैग्नीट्यूड दिस इंप्लाइड lambda OA plus mu OB is equal to lambda plus mu OC. This theorem is known as lambda mu theorem. अब मान लो ये क्या हो जाए, OA is equal to OA plus OB is equal to 2OC. अगर इस तरह से आ जाए लैम्बडा की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ दिस मीन्स C is the midpoint of AB. ये important theorem है, that theorem is lambda mu theorem. Thank you. That's all.